मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रकल्प और जो भी अभियान हाथ में लेती है उसे ऐतिहासिक करार दे देती है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आप राजनीतिक किताब के यदि पुराने पन्ने पलटकर देखेंगे तो ये तस्वीर खुद ब खुद उकर जाती है। हाल ही में आदिवासी और जनजातीय समाज को लेकर और खास तौर पर सूर्य क्रांति टंट्या मामा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रकल्प हाथ में लिया, जो संकल्प पार्टी ने लिया, उसे पूरा करके दिखाया। और इसकी तस्वीर जो है पाताल पानी, जहां पर समाधि स्थल है टंट्या मामा का, वहां पर एक ऐतिहासिक और विराट स्वरूप में नजर आई। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक संकल्पवान पार्टी है। और यदि इंदौर जिले की बात करें तो कैसे गांव-गांव में जो है चौपाल सजने वाली है और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। तमाम मसलों पर बात करेंगे और इंदौर जिले की राजनीति पर भी बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के आने वाले मिशन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस खास सेगमेंट में मौजूद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के इंदौर जिले के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर जी। सोनकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। राजेश सोनकर जी अपनी एक अलग सियासी शैली के लिए जाने पहचाने जाते हैं। ग्रामीण नेता जरूर है, लेकिन शहर और गांव दोनों की सूझबूझ और समझ रखते हैं। सियासत में कम कहते हैं लेकिन ठोस परिणाम देते हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके कंधों पर पूरे जिले की जिम्मेदारी दी है। हाल ही में उन्होंने टंट्या मामा की याद में एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम करके दिखाया है जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उनकी पीठ थपथपाई है। सबसे पहले इस कार्यक्रम की जानकारी लेते हैं, कितनी मेहनत उन्होंने की थी और लगातार पिछले 1 महीने से वो महू में डेरा डाले हुए थे। सोनकर जी, हमने देखा कि आप जिला के अध्यक्ष तो बने, लेकिन जब से ही चुनौतियां लगातार आपके सामने आती रही। पहले उपचुनाव जिताने की चुनौती पार्टी ने आपके सामने रखी और हाल ही में जनजातीय समाज के एक बड़े प्रकल्प को जो है आपको सौंपा और उसमें एक कार्यक्रम की जिम्मेदारी आपको दी। किस तरह से आपने इस जिम्मेदारी को निभाया और जनजातीय प्रेम आखिर भारतीय जनता पार्टी को इतना क्यों हो रहा है इन दिनों? मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जी सिर्फ राजनीतिक संगठन नहीं है। सामाजिक और राष्ट्रीय कार्य में भी भारतीय जनता पार्टी की हर कार्यकर्ता की अग्रणी भूमिका होती है। बिल्कुल बिल्कुल। रचनात्मक कामों में भी भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है। हम 365 दिन 24 घंटे काम करने वाले हैं। जी जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामने जब भी किसी काम को लिया जाता है तो वो अपनी जवाबदारी समझ के उस काम को पूरे मन और प्रण के साथ करने में मैदान में रहते हैं, उतर जाता है। बिल्कुल ठीक है। हम बात करें चाहे कोरोना काल के संकट दौर की बात करें या रचनात्मक काम हो। अभी हम देख रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में इस अमृत महोत्सव को मनाने का निर्णय लिया है, उसी का एक पार्ट है कि आज हमने 4 दिसंबर को शहीद सूर्यपुत्र टंट्या मामा की शहादत दिवस का कार्यक्रम इंदौर जिले के पाताल पानी क्षेत्र में, जहां उनका जो उनकी कर्मभूमि थी, वहां पर बनाया। तो कार्यक्रम कोई रचनात्मक हो, राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम को में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और जो जवाबदारी दी जाती है उस जवाबदारी को पूरा करने में हम अपना विश्वास। चलिए, बड़ी बात है। प्रण और प्राण से जुट जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, और शायद यही भाजपा के संगठन की मजबूती और कहा जाए नींव है जो कि भारतीय जनता पार्टी को जनता की पार्टी बनाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सुनकर जी, आज आचार संहिता लग गई है। पंचायत चुनाव कहा जा रहा था टल जाएंगे, अटकलें थी कि आगे तारीख बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज आचार संहिता लग गई, तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि जो गांव की राजनीति है वो एकदम उभर कर सुर्खियों में आ जाएगी, सामने आ जाएगी। आप जिले के अध्यक्ष हैं और आपके पास बहुत सारे जो ग्रामीण विधानसभाएं हैं उसका दायित्व है और आप खुद सांवेर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जो कि आपकी कर्मभूमि भी है। किस तरह से देखते हैं इन पंचायत चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हमेशा हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखता है। जी जी। रही बात चुनाव की, तो चुनाव हमारे लिए कोई विशेष विषय नहीं है। मैं समझता हूँ ऐसा महत्व वाला विषय नहीं है। हम विषय कोई सा भी हो जी, विकास की बात हो, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज की सेवा करने का या उसके लिए जो परिवार है जो उस तक उस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए हमारा कार्यकर्ता हमेशा सदैव जनता के बीच में लगा रहता है। जी। तो चुनाव एक प्रक्रिया है और निश्चित रूप से उसमें
अपनी भूमिका का निर्वाह करना है, उसमें पार्टिसिपेंट तो करना ही है। लेकिन रही बात हार और जीत की, तो हार और जीत हमारे लिए मुद्दा नहीं, और हम उसको चुनाव को कभी भी चुनौती के रूप में नहीं लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव जनता के बीच में रहने वाला कार्यकर्ता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ये बात जरूर है कि लंबे समय से इंतजार था हमको पंचायत के चुनाव का। पंचायत के चुनाव कोरोना के विषम परिकाल के कारण समय पर नहीं हो पाए, चुनाव की अवधि बढ़ाना पड़ी, और तभी से हर कार्यकर्ता अपने आप को तैयार था। और अब चूंकि चुनाव का बिगुल बज गया है, पार्टी का हर कार्यकर्ता हमारा बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, और निश्चित रूप से मैं इस बात को 100% विश्वास के साथ आपके सामने कहता हूँ कि हम इसमें पंचायत हो, जनपद हो, जिला पंचायत हो, हर मोर्चे पे हम प्रचंड बहुमत के साथ जीते। चलिए, जीत का दावा भी है और भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव में अपना कमल खिलाने के लिए कटिबद्ध भी है, ऐसा कुछ कहना है जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर जी का। सोनकर जी, 3 चरणों में होना है ये चुनाव, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, और चूंकि बैलेट पेपर से होना है, पारंपरिक तरीके से चुनाव होना है, ईवीएम मशीनों का झंझट भी नहीं है, और ऐसा कहा जाता है कि गांव में बहुत ज़्यादा जो है नूरा कुश्ती या राजनीतिक सरगर्मी भी नहीं होती है, तो केवल निगरानी ही संगठन रखेगा या फिर आप मैदान में भी जुटेंगे जो है लगने? मेरा ऐसा अनुभव है कि जितने छोटे चुनाव होते हैं उतनी ज़्यादा सरगर्मी और उतनी ज़्यादा रहती है। पंचायत के चुनाव में तो कई जगह हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं जहाँ पर कि एक वोट के लिए पूरी ताकत पंचायत का चुनाव लड़ने वाला कार्यकर्ता लगाता है। चूंकि पंचायत का जो चुनाव होता है वो बैलेट पेपर पर जो है सिंबल पर नहीं होता है, और इसलिए इसलिए तो जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो खुद अपने दम पर लड़ता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होता है जनता के बीच में, जी हाँ, जनता के बीच में कहीं ना कहीं वो इस बात का होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने का उसको फायदा भी मिलता है। जनता के बीच में एक विश्वास के साथ में उसको उसकी स्वीकार्यता होती है। जनपद और जिला पंचायत चूँकि बड़े चुनाव होते हैं, और हमारा भी फोकस उस पर पूरी तरह होता है कि जनपद और जिला पंचायत हमारी बने, इसलिए योग्य उम्मीदवार पे हम विचार करके उसको जनता के बीच में भेजने का काम करते हैं। और अभी तक हमने जितने भी विकास के काम हमारी पूर्व की सरकार में करा है, वर्तमान की हमने सरकार में करा है, उस सरकार के विकास के कार्यों के भरोसे हम जनता के बीच में जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये जनपद की बात करी आपने, जिला पंचायत की बात करी, तो जिस तरह से हमने देखा है कि कई सालों से जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, अब आप जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ऐसे में क्या माना जाए कि ये जो चुनाव हैं ये बिल्कुल क्लीन स्वीप होने वाले हैं, सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि आपकी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में जाने वाले हैं, या कांग्रेस कोई चुनौती आपको नज़र आती है क्या, खासतौर पर ग्रामीण राजनीति में? क्योंकि आप तो गांव-गांव घूमते हैं, विधानसभा घूमते हैं, चाहे हम सांवेर की बात करें, महू की बात करें, राऊ की, देपालपुर की, कहीं कांग्रेस आपको नज़र आ रही है क्या? ये बात सही है कि बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है लेकिन ये जो कब्जा है ये जनता के आशीर्वाद के रूप में प्यार है, ये हत्यावन नहीं है। हमने सत्ता के बल पे, सरकार के बल पर नहीं हत्याया, हमने काम के बल पे लोगों से जो आशीर्वाद मिलता आया है, एक जो विश्वास का संबंध जनता के और हमारी भारतीय जनता पार्टी के बीच में, उसी का वो परिणाम है कि लोगों को इस बात का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब विकास और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी, इसलिए लोग उसमें विश्वास भी हम पे करते हैं। बड़ी बात है। रही बात चुनौती की, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस हमारे लिए कहीं भी चुनौती नहीं, चाहे वो हम स्थानीय निकाय के चुनाव की बात करें, पंचायत, जनपद, जिला पंचायत की बात करें, विधानसभा की बात करें, चाहे लोकसभा की बात करें। लोकसभा तो आप देख ही रहे हैं क्या परिस्थिति है कि सर्वमान्य नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी को आज पूरा देश और दुनिया उनको स्वीकार कर चुका है। तो कांग्रेस हमारे लिए कहीं पर भी चुनौती के रूप में नहीं है। हमारे पास हमारे खुद के बताने के लिए विकास के कार्य हैं, हमारी सरकार ने जो काम किया है वो काम, उस काम के आगे मैं नहीं समझता कि कांग्रेस कहीं पर भी टिकने वाली है। बड़ी बात है, कांग्रेस कहीं पर भी टिकने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने जो है इतनी मजबूत तैयारी है या मजबूत नींव रखी है कि चाहे गांव हो या शहर हो, चाहे जनपद हो या पंचायत हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को जनता का साथ मिलने वाला है, ऐसा कुछ दावा है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर जी का। सोनकर जी, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि जब से मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी सत्ता में आई और संगठन में बदलाव हुआ, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सांसद जो हैं वीडी शर्मा जी बने, तब से जो है आप बड़े लाडले नेता हैं संगठन के, क्योंकि आपने पुराना जो आपका राजनीतिक करियर है वो जो है वीडी शर्मा जी के साथ ही काम करके बिताया है। तो ऐसे में कितना मुश्किल, कितना आसान हो जाता है जिला अध्यक्ष की भूमिका निभाना, जब प्रदेश का अध्यक्ष ही ऐसा हो जो कि आपके साथ किसी अनुषांगिक संगठन में रहा हो?
मेरे लिए बड़ा जी प्रसन्नता का विषय भी है और मेरा सौभाग्य भी है कि मैं लंबे समय से बहुत अनुभवी लोगों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी मेरे मार्गदर्शक रहे, मेरे वरिष्ठ नेता रहे, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों को काम करने का अवसर मिला है और ये सौभाग्य क्या भारतीय जनता पार्टी में भी मैं उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारी हर छोटी छोटी सी बातों की बिल्कुल वो चिंता करते हैं। जब भी आवश्यकता होती है हम उनसे बात करते हैं, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता है। पार्टी में और भी वरिष्ठ नेताओं का भी मार्गदर्शन और स्नेह हम सबको मिलता रहता है। तो ये हमारी ताकत के रूप में हमारे वरिष्ठ लोग खड़े रहते हैं। उसी का परिणाम है कि जो भी काम हमको मिलता है उस काम को हम बखूबी पूरा करने में सफल होते हैं। बड़ी बात है। एक संगठन की जो ताकत है वो मुझे लगता है किसी भी राजनेता को बहुत मजबूत बनाती है और जनता के बीच में वो जन नेता जन नायक कैसे बनता है ये संगठन की रीति नीति ही तय करती है। आगे बढ़ते हैं सोनकर जी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं और राजनीति में कहा जाता है कि मुद्दे कभी ख़त्म नहीं होते और मामले कभी जो है उनकी तादाद कम नहीं होती। लगातार नित नए मुद्दे राजनीति में सामने आते रहते हैं। सांवेर में जो है इन दिनों देखा जा रहा है कि आप बहुत सक्रिय हैं। जब भी कोई संगठन का विषय होता है आप सांवेर हो, चाहे राऊ हो, देपालपुर हो, महू हो, सब जगह आप जो है सहज उपलब्ध हो जाते हैं। किस तरह से आप अपनी सक्रियता को देखते हैं, क्योंकि सांवेर आपकी कर्मभूमि भी सदैव से रहा है। आपने सांवेर की जनता के लिए बहुत विकास कार्य किए हैं, कई सड़कों का जाल बिछाया है। अब आप ही की पार्टी की सरकार है, मंत्री भी आप ही की विधानसभा क्षेत्र से हैं। ऐसे में किस तरह से अपनी भूमिका को आप देखते हैं सांवेर क्षेत्र में? निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि के नाते मेरी कर्मभूमि सांवेर रही है। मैंने सांवेर में विकास के कार्य हो या अन्य काम हो उसमें हमेशा अपना सर्वोच्च देने का मैंने और अपना अच्छे से अच्छा परिणाम मैंने देने का प्रयास किया है। और आज भी जहाँ आवश्यकता होती है मैं सांवेर के जनता के बीच में सांवेर के लोगों के लिए तो खड़ा रहता ही हूँ। लेकिन जनप्रतिनिधि के अलावा वर्तमान में संगठन की जवाबदारी के नाते मेरी कर्मभूमि में पूरा जिला है। जैसे आपने कहा देपालपुर है, मऊ है, राऊ है, सांवेर है। अब सभी जगह जहाँ पर भी आवश्यकता होती है संगठन के कामों में संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ में पूरी तरह कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का अवसर है। तो मैं हर संभव प्रयास करता हूँ कि संगठन के कार्यक्रमों को और अन्य कार्यक्रमों को भी उन सबके साथ में मिलकर परिणाम दे सके। ये प्रेम बटा तो नहीं है ना, जो सांवेर का प्रेम था वो प्रेम पूरा है? मतलब ये राऊ, देपालपुर और महू वाले ले तो नहीं जाएंगे आपका प्रेम? सांवेर से स्नेह रहा शुरू से और आखिरी समय तक रहेगा। निश्चित रूप से परिवार का संबंध है सांवेर से। और इंदौर जिला भी चूंकि सांवेर से बहुत अलग या अछूता नहीं रहा है। बचपन से इंदौर जिले में काम किया तो जिले की अन्य विधानसभा के कार्यकर्ताओं के बीच में भी संबंध तो वैसे ही रहे। बिल्कुल ठीक। और अब और ज्यादा प्रगाढ़ करने का अवसर आ गया है। बिल्कुल ठीक। सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जिले के और भी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिल रहा है। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। युवा साथियों के साथ मिलकर काम करने में और ज्यादा और तेज भी मिल रहा है, उत्साह भी मिल रहा है काम करने में। जी। चलिए बड़ी बात है। संगठन को विस्तार भी दे रहे हैं और जो सांवेर से स्नेह है वो अब भी बरकरार है। डॉक्टर राजेश सोनकर जी का ऐसा उनका कुछ कहना है, क्योंकि सांवेर की कर्मभूमि में उन्होंने राजनीति का फूल खिलाया है और कमल के फूल पर वो वहीं से विधायक रहे हैं। तो ऐसे में लाजमी है कि सांवेर के प्रति उनका जो प्रेम है वो थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अब जिला अध्यक्ष की भूमिका में है तो राऊ हो, महू हो, देपालपुर हो, सांवेर हो, सभी क्षेत्र की जनता और वहाँ के कार्यकर्ताओं की सेना के साथ वो लगातार संगठन की रफ्तार को आगे बढ़ा रहे हैं। सुनकर जी, हमने पिछले दिनों देखा कि इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की कैसी गोपनीय बैठक हुई जो कि देर शाम बुलाई गई। भारतीय जनता पार्टी के इंदौर कार्यालय में ही हुई। आपके राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी भी आए और तमाम पार्टी के बड़े नेता, जिनमें मुख्यमंत्री जी थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे और भी पदाधिकारी थे। लेकिन वहां पर अपेक्षित नेताओं में केवल भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष ही थे। इस बैठक का सस्पेंस आज तक खुल नहीं पाया, अखबार लिख नहीं पाए, मीडिया के चैनल्स दिखा नहीं पाए। आखिर ये इतनी गोपनीय बैठक इंदौर में क्यों बुलाई गई? ये संगठन की हमारी बैठकें हैं जो मैं समझता हूँ कि रूटीन बैठक है जो निरंतर हमारी होती है। और इस तरह की बैठकें होती है राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठना, प्रदेश में बैठना, जिले के स्तर पर, जिले से नीचे तक के भी कई जो जैसा विषय होता है उसके साथ में बैठा जाता है।
पिछले दिनों माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी हमारे वी संतोष जी का प्रवास मध्य प्रदेश में था। बिल्कुल। और उस प्रवास के दौरान इस तरह की कई बैठकें हुई। भोपाल में भी बैठक हुई, सीहोर में भी बैठक हुई, इंदौर में भी बैठक हुई। और हर बैठक का अपना एक विषय होता है और उसमें अपेक्षित पदाधिकारी होते हैं। बिल्कुल ठीक बात। जो इंदौर में बैठक थी, वो भी जो बैठक थी उसमें जो अपेक्षित श्रेणी के जो हमारे अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, वो उसमें शामिल थे। तो निश्चित रूप से जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है, जो अपेक्षित होता है, वही उस बैठक में होता है। ये भारतीय जनता पार्टी संगठन का एक अनुशासन भी और बिल्कुल ठीक बात है। चलिए बात है, बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी का यही अनुशासन है जो कि राजनीति में उनको एक अलग जगह और एक अलग मुकाम देता है, क्योंकि अनुशासन में रहकर यदि जनता की सेवा की जाती है तो संगठन की बात भी संगठन में रह जाती है और सत्ता की बात सत्ता से जनता तक आ जाती है। लेकिन जो मीडिया यानी कि चौथा स्तंभ है, वो लगातार खोजी पत्रकारिता का धर्म निभाता है और इस बैठक में क्या कुछ हुआ ये जानने समझने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए अपनी भूमिका अदा करता है। बहरहाल डॉक्टर राजेश सोनकर जी ने कहा कि ये एक रूटीन बैठक थी और संगठन की बैठक थी, शायद इसीलिए हल्ला ज़्यादा रहा कि संगठन कहीं कोई बड़ा फैसला तो नहीं लेने जा रहा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सोनकर जी, किस तरह से आप देखते हैं जिस तरह से वर्तमान दौर में शिवराज जी लगातार जो है जनता के लिए विकास के नए वादे, नई योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। कमलनाथ जरूर जो है आलोचना का जो एक बाण है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी पर चलाते हैं। किस तरह से देखते हैं सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो जनता के बीच में जा रहे हैं, लगातार उपचुनाव एक के बाद एक आप जीते जा रहे हैं, किस तरह से उनकी योजनाओं का लाभ जो है मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को मिल रहा है? उपचुनाव जितना इस बात का प्रमाण है। जी जी, सीधा सीधा लाभ जनता तक पहुंच रहा है। जो जिसके सच्चे हकदार हैं उस हक, इसलिए उन तक उस सरकार की योजना का लाभ पहुंचाना। जी, विकास अब हम सिर्फ नारा नहीं देते बल्कि उसको हमने यथार्थ में उतारा। बड़ी बात। मेरा अनुभव है, बचपन से बहुत छोटी सी उम्र से राजनीति से लगाव रहा है और इसलिए कई चुनाव बचपन से लेके जब मैं वोट डालने की उम्र और वोट डालने से लेकर आज तक मैंने देखा है कई ऐसे चुनाव थे जिसमें सड़क, बिजली और पानी हम सिर्फ चुनाव का नारा ही सुनते थे। बिल्कुल, मुद्दा होता था, नारा होता था, कई चुनाव होते थे। एक चुनाव होकर चला गया इस मुद्दे पर, अगली बार 5 साल में फिर चुनाव आया तो फिर सड़क, बिजली और पानी फिर नारा लगने लगा, फिर मुद्दा बन गया। लेकिन इस बात को मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में अब सड़क, बिजली और पानी ये नारा भी नहीं और मुद्दा भी नहीं है। माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में अब हमने छोटे से छोटे गांव में सड़कें पहुंचा दी, बड़े शहरों से छोटे गांवों को जोड़ दिया है। आज 24 घंटे बिजली गांव में मिल रही है, बिजली में मुद्दा नहीं बचा है, सड़क कहीं मुद्दा नहीं बचा है। रही बात पानी की, तो हमने नल जल योजना के माध्यम से हजारों करोड़ों की योजनाएं माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में गाँव में भेज दी है। गाँव में जो लोग, पानी एक सपना होता था उनके लिए, कई परिवार, माता बहनों को जो परेशान होना पड़ता था, कई किलोमीटर दूर तक जाकर चीज पे पानी रखकर लाना पड़ता था। जी। अब शिवराज सिंह जी नल जल योजना के माध्यम से उनके घरों तक पानी पहुंचाने का काम कर दिया। नल की टोटी चालू कर रहे और पानी आ जाता है। मेरी एक उदाहरण है जहाँ 2200-2400 करोड़ की योजना हम लेकर आए। हम माँ नर्मदा को छिपरा से मिलाकर हमने मालवा क्षेत्र को कर दिया है। हम गंभीर हो या नदी हो, हमारी काली सी नदी हो, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना की, जिन पर तेजी से काम भी चल रहा है। तो अब मैं समझता हूँ कि अब ये नारा नहीं, यथार्थ में हमने इसको उतार के बताया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने जो करके दिखाया है वो सबके सामने है। मैं इसको कोई नारा या वादा भी नहीं, बिल्कुल यथार्थ के रूप में हम देख रहे हैं। चलिए, बड़ी बात है। जो धरातल पर है वो जनता के बीच है और शायद जनता को किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो काम हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का जनता की बेहतरी के लिए, विकास के लिए हो रहा है। ऐसा कुछ कहना है बीजेपी के इंदौर जिला अध्यक्ष डॉक्टर सोनकर जी का। आगे बढ़ते हैं। सोनकर जी, एक सवाल मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी के नेता भी उस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आखिर कब टीम राजेश सोनकर जी का ऐलान होगा, कब इंदौर भारतीय जनता पार्टी के जिले की कार्यकारिणी का ऐलान होगा? क्योंकि एक पहेली बनता जा रहा है। ये मेरा सवाल नहीं है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता और जनता भी जानना चाहती है। नहीं, पहले नहीं है, ये बात सही है। कार्यकारिणी की घोषणा होना अभी से बाकी है और बहुत जल्दी होगी, उसकी तैयारी है। क्योंकि मुझे जब जवाबदारी मिली थी जिला अध्यक्ष के नाते, उस समय कोरोना का फर्स्ट दौर, बिल्कुल ठीक बात है।
कोरोना के समय में घोषणा हुई थी, लंबा समय कोरोना का था। उस समय हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एकमात्र लक्ष्य था उस समय हम कोरोना के संकट से कैसे उसका सामना किया जाए, समाज की सेवा कैसे की जाए। और पहला दौर आपको ध्यान भी होगा, स्टूडियो में मेरा आपके सामने मिलने का मुझे अवसर भी मिला था। उस समय हमारा हर कार्यकर्ता, जितने भी ऐसे हमारे बंधु थे जो मजदूरी करने वाले, जो प्रदेश के बाहर से आके पैदल यहाँ से जाने, आपने उनको चप्पल पहनाई, सेवाएं। जी, मैंने खुद देखा, वो कई दृश्य हमने देखे। बाईपास पर आप खुद चले गए, आपने वहाँ पर एक तरह से भंडारा लंगर लगा दिया कि कोई पैसा ना जाए, कोई जूस लेकर, कोई भूखा ना जाए, कोई बच्चा अगर बीमार हो तो उसकी दवा की व्यवस्था कर दें, बुजुर्गों को चप्पल नहीं पहनाना, उनको अपनी गाड़ियों से छोड़ना, दवा की व्यवस्था करना, ये सब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक लंबे समय तक हमारे कार्यकर्ताओं ने लोगों की सेवा में लगा रहा। और उसके बाद कुछ समय हमारा रहा जो फिर उसमें उपचुनाव, सांवेर का उपचुनाव और ये सब इसकी व्यवस्था रही। उस दौर से जैसे हम फ्री हुए, फिर दूसरा दौर हमने भी देखा, कोरोना का एक लंबा और इतना भयावह दौर था। वो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों को अस्पतालों तक और उनके घरों तक जाकर उनकी सेवा करने में लगा था। तो ये सब पर निरंतर इतनी व्यस्तताएं रही, जवाबदारी रही, उसके कारण समय पर कार्यकारिणी घोषणा नहीं हो पाई, मानता हूँ। लेकिन अब अवसर आ गया, समय आ गया, हम बहुत जल्दी उसको। कहीं ये घोषणा कहीं ताई भाई या और किसी किस्से में तो नहीं खो गई है, या कहीं और कोई कारण तो नहीं है? क्योंकि कार्यकारिणी होगी तो आप और मजबूत होंगे। अभी बाहुबली अकेले खड़े नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि हमारी ताकत है, हमारा हम सौभाग्यशाली है कि हमारे यहाँ ताई और भाई दोनों बहुत वरिष्ठ नेता, दोनों का आशीर्वाद और स्नेह हम सबको मिलता है। तो जिले की कार्यकारिणी की बात हम करें तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं दूर दूर तक भी ताई और भाई जो है हमारे, है ना, इनका अगर कोई उससे नाता है तो सिर्फ वो आशीर्वाद का नाता है। हम सिर्फ उनसे इस मामले में हमको मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता है। उनका कभी भी खुद किसी कार्यकर्ता के रूप में कहीं व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट नहीं रहता। उनके लिए सब कार्यकर्ता समान भाव से उनका रहता है। तो ये सब मैं समझता हूँ सिर्फ या तो मीडिया या इधर उधर से निकल के आने वाला विषय है, भाई वाला कोई विषय नहीं। जो वास्तविकता है वो मैंने आपको बताया कि लंबे समय उपचुनाव भी इसी दौर में रहा और कोरोना का दो काल भी इसी दौर में रहा, तो इसलिए वो समय पर नहीं हो पाया। लेकिन हम बहुत जल्दी इसको कर लेंगे। चलिए, बड़ी बात है। बहुत जल्दी ही जो है ये कार्यकर्ताओं का इंतजार खत्म होने वाला है और टीम डॉक्टर राजेश सोनकर जी का ऐलान भी होगा। जिले की कार्यकारिणी भी यहाँ पर क्या होगी ये सबके सामने आ जाएगी। और रही बात ताई और भाई के हस्तक्षेप के सवाल की, तो ये सवाल वैसे कोई सवाल है नहीं, क्योंकि संगठन के नेता तो यही कहते हैं। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो ईश्वर ही जाने। आगे बढ़ते हैं और जो है राजनीतिक कई मुद्दों पर हमने बात कर ली, थोड़ी कांग्रेस के बारे में भी जरा प्रतिक्रिया यहाँ पर ले लेते हैं। डॉक्टर राजेश सोनकर जी, आप जब से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बने हैं, जिले में कांग्रेस आपको कहीं नज़र आती है क्या? या जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, चाहे हम गांव के जो नेता हैं जीतू पटवारी उनकी बात कर लें, या और अन्य जैसे देपालपुर विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं विशाल पटेल, उनकी बात कर लें, या अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में आपको कांग्रेस का कोई पार्टी का नेता कोई चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको वर्तमान दौर में? मुझे ध्यान है पिछले वर्ष जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, जी, उस समय भी एक ऐसी सवाल आपके द्वारा आया था कि सांवेर चुनाव में कांग्रेस कहीं दिख रही। जी, बिल्कुल। और मैंने आपसे निवेदन किया था कि मुझे तो नजर नहीं आ रही, आपको कहीं नजर आए तो मुझे जरूर बताना। जी। और उसका परिणाम भी हमने देखा। जी, बिल्कुल, ठीक है। 54,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी वहां से बहुमत से चुनाव जीत के आई। और वैसी परिस्थिति आज देखिए आप, हम जिले की बात करें, प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, कांग्रेस कहीं पर भी नजर नहीं आती। और मैं तो जिले का अध्यक्ष होने आते भी जिले की बात करूँगा, बिल्कुल प्रदेश तो आप जी। तो जिले में भी स्थिति कांग्रेस जनता के बीच से भी नजर आता है, मुद्दों में भी नजर आता है। संगठन की उनकी क्या स्थिति मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। मुद्दा हिंद राजनीति करते हैं, नेतृत्व राजनीति, नेतृत्व जो है उस पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही विश्वास नहीं है। अगर कांग्रेस कहीं दिखती है तो वो अनर्गल आरोप लगाते हुए, गाली बकते हुए सत्ता पक्ष के नेताओं का अपमान करने में कहीं दिखती है। दूसरा कहीं अगर दिखती है तो सोशल मीडिया पर दिखती है। तो कांग्रेस कहीं यथार्थ में नहीं है और उनके पास में कोई विषय भी नहीं है लोगों के बीच में लेकर। बिल्ली के भाग से सिक्का टूटने वाली एक कहावत हमने देखी पिछले संयोग से 15 महीने की सरकार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में बनी थी। वो 15 महीने की सरकार का जो कार्यकाल था वो भी मध्य प्रदेश की जनता भूली नहीं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र। जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र की जनता के साथ में एक झूठे वादे और इसके साथ में एक जो छलावा किया गया था, उस छलावे के बाद में पूरे 15 महीने तक एक भी वादे पूरे नहीं किए गए। वो लोगों में उसका परिणाम जो 28 चुनाव उपचुनाव है, सरकार बदलने उसके अंदर
आ गए। लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लोगों को उससे भी सबक नहीं मिला है। अभी भी हम बात कमलनाथ जी की करें, अभी आपने जीतू पटवारी जी की बात की, जीतू पटवारी जी, इनके एक भी बयान में कहीं पर भी वो कभी उनके 15 महीने के काम में उन्होंने कोई ऐसा विकास का काम किया हो जो लोगों को जिसका सीधा सीधा फायदा मिला हो, प्रदेश को उस चीज़ का लाभ मिला हो, वो कहीं पर भी उसकी बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ अनर्गल आरोप लगाना और अब शब्दों का उपयोग करना, अभद्र बातें, अभद्र टिप्पणियां करना, ये उनका शकल बन गया है, ये उनका स्वभाव बन गया है। और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता है, मध्य प्रदेश की जनता का के मन में अब इस प्रकार की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए कांग्रेस मुझे तो नहीं कहीं नजर आ रही है। और यहाँ पर भी मेरा आपसे वही आग्रह रहेगा जो विधानसभा चुनाव के समय कि आपको कहीं कांग्रेस दिखे तो आप जरूर बताना हमारे। चलिए, बहरहाल बड़ी बात है, राजनेता हैं इसलिए राजनीति की बात को बहुत सूझबूझ से रखते हैं और विपक्ष उन्हें कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, तो विपक्ष की कोई वो चिंता भी नहीं करते। और उन्होंने कहा कि जो चुनाव के नतीजे हैं, चाहे हम उपचुनाव की बात कर लें या अब आने वाले नगरीय निकाय चुनाव की बात कर लें, तो ये नतीजे ही जो है साफ कर देते हैं पूरी तस्वीर की विपक्ष कहीं है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी की नज़र में। आगे बढ़ते हैं, सांवेर की थोड़ी बात करने का मेरा मन कर रहा है डॉक्टर सोनकर साहब, क्योंकि सांवेर में ऐसा लगता है कि जो सांवेर की जनता है वो बड़ी कंफ्यूज है। लगता है कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान कराने क्या वो जो क्षेत्र के विधायक हैं और कैबिनेट के मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट जी, उनके पास जाएं, या आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर जी के पास जाएं, या एक और प्रतिद्वंदी के तौर पर सावन सोनकर जी का भी नाम बार बार आता है। तो 3 नेता हैं और सांवेर की जनता के सामने जब विकल्प आता है तो सांवेर की जनता कंफ्यूज खड़ी नजर आती है। आप क्या मानते हैं कि कंफ्यूजन है क्या? नहीं, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहता हूँ उसके लिए। जी जी बिल्कुल। एक तो सांवेर में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है जी। दूसरा, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है जी। सांवेर में माननीय तुलसीराम सिलावट जी अभी हमारे विधायक हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, मंत्री होने के नाते पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सांवेर की जनता की सेवा कर रहे हैं। सांवेर की जनता को, हम सबको भी उन पर बहुत पूरा 100% विश्वास है। रही बात काम की, तो मैं समझता हूँ ये तो और खुशी की बात है सांवेर की जनता के लिए कि सांवेर की सेवा करने के लिए अब तो मंत्री के रूप में आदरणीय सिलावट जी भी वहाँ पर हैं, संगठन में जिला अध्यक्ष के नाते, पूर्व विधायक के नाते मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। जब भी जो कार्यकर्ता हमारे पास आता है उसका कामों का समाधान हो, वो संतुष्ट होकर प्रसन्न होकर जाए, इसके लिए हर संभव प्रयास आदरणीय सिलावट जी भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ तो और खुशी की बात है कि अब उनके से हमने चुनाव में भी उनसे वादा किया था कि आप अकेले नहीं, आपके साथ में सिलावट जी के साथ में राजेश सोनकर भी हमेशा वहाँ खड़े रहेंगे। तो संगठन और सरकार दोनों की सेवा में लगे। तो एक और 11 हो गए, 11 हो गए। रही बात सावन सोनकर जी का आपने जिक्र किया है, तो वो भी प्रतिद्वंदी के रूप में कहीं पर भी नहीं, वो भी सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। मतलब 111 हो गए। चलिए, बहरहाल यहाँ पर ये जनता है, जनता खुद तय करे कि किस नेता के पास उन्हें जाना है। और रही बात सांवेर की, तो डॉक्टर सोनकर जी का कहना है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, जनता का नजरिया भी साफ है और जो जनता की जो तमाम समस्याएं उसका समाधान मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह से कर रही है। सोनकर जी, बहुत सारा समय हमने आपका ले लिया, कार्यकारिणी पर भी बात कर ली और आपने जो इतना बड़ा कार्यक्रम महू के पाताल पानी में करके दिखाया, एक ऐतिहासिक विराट आयोजन था, जो नज़ारा हमने देखा और जिस तरह से आदिवासी जनजाति भाई बंधुओं का जमावड़ा इंदौर जिले में लगा, वो वाकई में तारीफ़ काबिल था। जाते जाते मध्य प्रदेश की जनता को क्या कहेंगे? और इस पंचायत चुनाव की आचार संहिता के लागू होते ही अब एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो गई, हम कह सकते हैं, पंचायत चुनाव की। कितनी तैयार है भारतीय जनता पार्टी? और इंदौर जिले के लिए आपका क्या दावा होगा जीत का? किस तरह से आप अपनी पार्टी का कमल खिलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और अब इस मेहनत को और बढ़ाने वाले हैं? निश्चित रूप से जिला पंचायत फिर भारतीय जनता पार्टी के इंदौर में बनेगी, अध्यक्ष हमारा होगा। तो चारों ही जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के जनपद के अध्यक्ष होंगे। अधिकतर ग्राम पंचायतें में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीतकर आएंगे, क्योंकि हमारे पास जनता के पास जाने के लिए विषय है, बताने के लिए काम है हमारा, जो हमने काम किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा विषय हमारे को उसमें सोचने या विचार करने का नहीं है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जिस प्रकार से यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने जो काम किया है, लोगों के बीच में जो उनका विश्वास का जो नाता है, वो नाता आज भी कायम है। आज जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों की, छोटे छोटे गाँवों की बात करें, जिलों की बात करें,
उन सभी गाँवों को बड़ी सड़कों से जोड़ने का काम माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुआ। पूरे प्रदेश में आज जैसा मैंने आपसे कहा कि 24 घंटे बिजली हमको मिल रही, जो सबसे बड़ी किसानों का सपना होता था, किसानों की आवश्यकता होती थी कि बिजली, सड़क और पानी, बगैर सड़क और बिजली के किसान की उन्नति नहीं हो सकती थी, विकास नहीं हो सकता, उसके जीवन को जो वो सपना देखता है उसका भी साकार नहीं हो सकता। तो किसान के सपनों को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय शिवराज सिंह जी ने किया है। सड़क गाँवों में है, बिजली सड़क गाँवों में है, पानी से गाँव तक पहुँचना शुरू हो गया है। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश की सरकार का विश्वास एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय शिवराज सिंह जी के साथ होगा। बिल्कुल ठीक बात। एक सवाल और था, इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, जो कि प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनके साथ आपका राजनीतिक तालमेल बहुत अच्छा नजर आता है। जब भी वो इंदौर आते हैं, कोई बैठक का विषय होता है तो आपसे जरूर चर्चा गुफ्तगू होती है। किस तरह से उनके साथ सामंजस्य बनाकर आप इंदौर में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत बना रहे हैं और जो जनता की अपेक्षाएं हैं उसको भी पूरा कर पा रहे हैं? नरोत्तम मिश्रा जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में पूरे प्रदेश की सेवा में लगे हुए हैं। और यही मैंने कहा, ये खूबसूरती है हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी संगठन की। भारतीय जनता पार्टी का संगठन कितना नेता कितना भी वरिष्ठ हो, उनकर संगठन के पद पे अपने से बहुत जूनियर व्यक्ति भी अगर बैठा है तो उसको सम्मान, उसको रिस्पॉन्स, उसको महत्व उतना ही देते हैं, उसके साथ में मिलकर काम करते हैं। और आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी जब भी इंदौर आते हैं तो जिला अध्यक्ष में आते हैं, मेरे से हर विषय पर चर्चा करते हैं और मेरे साथ में चर्चा करके, और जो भी ऐसा कोई विषय होता है जो हमको उनके ध्यान में लाने का होता है, हम संगठन के स्तर पर कोई विषय उनके ध्यान में लाते हैं तो उस पूरी गंभीरता से सुन के उसको हल करने का काम करते हैं। बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर राजेश सोनकर जी, जिस तरह से उनका एक स्वभाव है, जनता की सेवा करते हैं, ज़्यादा कहते नहीं करके दिखाते हैं, दूरदृष्टि है, पक्का इरादा है, और यही वजह है कि सांवेर से उनका स्नेह अब भी बरकरार है। अब पूरे जिले की चिंता करते हैं, तमाम ग्रामीण विधानसभाओं के तहत जो आने वाली पंचायतें हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल भी खिलाएंगे, जनपद भी जीत के दिखाएंगे और जिला पंचायत पर भारतीय जनता पार्टी का जो पारंपरिक कब्जा है वो कायम रहने वाला है, ऐसा कुछ दावा है भारतीय जनता पार्टी इंदौर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर जी का। उम्मीद है कि जनता जनार्दन के जो तमाम सवाल थे वो मैं यहाँ पूछ पाने में सक्षम रहा होऊंगा और चौथे स्तंभ के सशक्त प्रहरी के नाते अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाया होऊंगा। और जो जवाब जिला के बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर सोनकर जी ने दिए हैं वो जरूर आपकी तमाम जिज्ञासाओं को शांत कर जाएंगे। यहाँ पर एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास वार्तालाप आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताज़ा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।